हेलो एवरीवन। इससे पहली क्लास में हमने पृथ्वी कंप्लीट किया था। आज हम चंद्रमा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीच में कुछ क्लासें नहीं आ पाई थी, उसका रीज़न कुछ मेरा पर्सनल था जिस वजह से मैं क्लास नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि आपको क्लास अब टाइम टू टाइम दे पाऊँ। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है शमा एकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा कि लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी कुछ कमियां हैं, अच्छाइयाँ, बुराइयां जो भी हैं, मुझे मैसेज में मुझे करिए, कमेंट करिए कि क्या मुझे सुधार करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और पढ़ाने का और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के। ठीक है, जो ग्रह, जो तारों के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे हैं, जो गड्ढों की वजह है उल्कापिंड उस पर गिरे हैं, क्योंकि उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से क्या है कि वहाँ उल्कापिंड डायरेक्टली गिरते हैं और बहुत ज़्यादा गड्ढे कर दिए हैं वहाँ पर। तो चंद्रमा पे जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी उतना नहीं है। दूसरी बात, वहाँ दिन का मौसम बहुत गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो मतलब जीवन संभव नहीं है पूरी तरीके से क्या है ही नहीं। और अब क्या है कि हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं। चंद्रमा का सिर्फ हम एक हिस्सा देख पाते हैं, दूसरे हिस्से को कहते हैं शांति का सागर। क्या कहते हैं? शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी। तो ये क्या है? ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और इसी पे एक मैदान है जिसका नाम है मारिया का मैदान। इसी पार्ट पे कौन सा मैदान है? मारिया का मैदान। और 1969 में पहली बार किसी इंसान ने चंद्रमा पे पैर रखा था। वो थे नील आर्मस्ट्रांग, और उनके साथ में थे वो बज एल्ड्रिन। ठीक है, तो 1969 में पहली बार कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये दो लोग थे जिसमें सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। उनके साथ में थे बज एल्ड्रिन। अब क्या है कि ये कौन से वाले हिस्से पे रखा था? ये शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसी हिस्से पे ये पहली बार कोई इंसान गया था। ठीक है, इसी हिस्से पे इन्होंने कदम रखा था अपना पहला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको कहते हैं चंद्रमा सेलेनोलॉजी, शांति का सागर, मारिया का मैदान, नील आर्मस्ट्रांग। अब क्या है कि चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश उस पर डायरेक्टली नहीं जा पाता है। जो गहरे गड्ढे हैं, जो बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं, उन पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, नहीं जा पाता अंदर तक। तो हमें कभी कभी चाँद पे हमने देखते हैं, कभी कभी मतलब हर रोज़ तो चाँद कोई नहीं देखता, और शहरों में तो मुझे लगता है कोई भी नहीं देखता, गाँव में तो देख भी लेते हैं। शहरों में काम इस कदर इतना बिजी लोग होते हैं कि उन्हें चाँद का आसमान देखने तक की फुर्सत नहीं होती। तो फिर भी देखिएगा, कोशिश करिएगा चाँद को देखने की। उसमें क्या होता है कि बहुत गहरे गहरे स्पॉट दिखाई देते हैं,
वो स्पॉट इसी वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है उनकी गहराई तक नहीं जा पाती है, इस वजह से वहाँ गहरा अंधेरा होता है और उस गहरे अंधेरे की वजह से वो हमें स्पॉट टाइप से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा प्रकृति का क्या कर रहा है, पृथ्वी का क्या है, चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी के चक्कर लगाने पे क्या होता है कि वो घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, तो दोनों का टाइम क्या है, सेम है। पृथ्वी के घूर्णन का टाइम और चंद्रमा के घूर्णन का टाइम जो है वो बराबर है। जैसे 24 आवर्स में पृथ्वी अपने धुरी पर घूम लेती है, वैसे ही इसका भी टाइम है 28 आवर्स में ये अपनी धुरी पे घूम लेता है। और 28 आवर्स में ही ये क्या करता है, पृथ्वी का परिक्रमण भी कर लेता है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और अपनी धुरी पे भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे करता हुआ ये पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। तो एक तरफ घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, तो दोनों में जो टाइम लगता है वो क्या होता है कि सेम है। सेम टाइम की वजह से क्या होता है, इसका हमेशा जो एक साइड ही पृथ्वी के सामने आता है। जैसे मैं हूँ, मैं आपको देख रही, अगर किसी भी चीज़ को मैं देख रही हूँ, ये मेरे सामने घूर्णन करे या परिक्रमण करे, लेकिन मैं स्थित हूँ, मैं नहीं घूम रही हूँ, तो ये मैं इसका दोनों हिस्से देख सकती हूँ, ये वाले भी ये वाले, क्योंकि मेरे सामने ये दोनों हिस्से इसके आएंगे। लेकिन ये भी घूम रहा है और मैं भी घूम रही हूँ। ठीक है, ये भी घूम रहा है और मैं भी अपनी धुरी पे घूम रही हूँ। तो क्या है, मुझे इसका जितना टाइम मुझे लग रहा है घूमने में, उतना ही टाइम इसको लग रहा है घूमने में। तो जब भी फेस आएगा हमारा आमने सामने, तो वो एक ही हिस्सा आमने सामने आएगा। ठीक है, जिस वजह से ये हमें सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। ठीक है, अब क्या है कि दीर्घ वृत्ताकार कोई भी ग्रह या उपग्रह क्या दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं अपने ग्रह के या फिर तारे के, तो क्या होता है कि कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर आते हैं। तो कभी कभी हमने देखा होगा कि जैसे चांद क्या है, पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। जैसे ये पृथ्वी है, ये मान लो ये पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, ये चांद चंद्रमा और ये पृथ्वी। अब चांद इसके ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार। जब दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं तो कभी दूरी होती है, कभी पास में होता है। अब ये सोचो कि पृथ्वी से हम देख रहे हैं चांद को, तो चांद हमें जब पास में हमारे होता है चांद, तो हमें खूब बड़ा दिखाई देता है, खूब बड़ा चांद दिखाई देता है। और जब हमसे दूर होता है चांद, तो हमें चांद छोटा दिखाई देता है। वजह क्या है कि ये जो दीर्घ वृत्ताकार तरीके से घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, तो कभी पास और कभी दूर जाता है चांद पृथ्वी से। इस वजह से ये हमें कभी बड़ा और कभी छोटा दिखाई देता है। ठीक है, कभी नोटिस कीजिएगा रात में बहुत बड़ा चांद दिखाई देता है, लगता है बिल्कुल हमारे सर पे ही है, लेकिन कभी कभी ये बहुत दूरी पे छोटा सा दिखाई देता है। ठीक है, वो वजह यही है, इसके दीर्घ वृत्ताकार घूमने की वजह से। ठीक है, अब इसका क्या है, घूर्णन और परिक्रमण जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, वो उसका क्या लगता है, 28 आवर्स। 28 आवर्स ही लगते हैं। मतलब कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 28 आवर्स की समय लगता है इसको, फिर घूर्णन और परिक्रमण में। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा हमें हमेशा सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। सफ़ेद दिखने की वजह ये है कि जब उस पर सूर्य का प्रकाश तेज़ी से पड़ता है, तो वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। जब वो परिवर्तित करता है, उस परिवर्तन के कारण ही वहाँ चंद्रमा हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जिस वजह से ये हमें सफ़ेद दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, जिससे सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सफ़ेद दिखाई देता है। जिससे क्या होता है, ये हमें सफ़ेद दिखाई देता है।
ठीक है। चंद्रमा को क्या है, चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रात की रानी? क्योंकि रात में हमें बहुत ज़्यादा उजाला देती है। हमारे कभी ऐसा होता है कि बहुत अंधेरा है गलियों में, लेकिन हम चाँद की रोशनी से ही उन रास्तों को पार कर जाते हैं। इसलिए इसको खूबसूरत दिखाई देता है। एक अंधेरे में वाइट सा चाँद खूबसूरत सा दिखाई देता है पृथ्वी से, इसलिए इसको रात की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी नीला गिरा है इसलिए मैं नीले से बना देती हूँ। ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगा रहा है? ये है बना देती हूँ, फिर समझाती हूँ। ये है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, ये है पृथ्वी। अब समझो, इससे पहले ये समझो कि एक ईसाई धर्म गुरु हुए जिसका नाम था पोप ग्रेगोरी। ग्रेगोरी के नाम से उन्होंने क्या किया, एक कैलेंडर बनाया जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से मशहूर हुआ और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। क्योंकि मोस्टली ईसाइयों का पूरी दुनिया में बोलबाला है, तो उन लोगों की ज़्यादा चली और उन्होंने पूरी दुनिया को मनवा लिया कि उनका ही कैलेंडर बेस्ट है, जो कि सूर्य पर आधारित है। 30 दिन का वहाँ क्या होता है, एक दिन होता है, एक मंथ होता है, 30 दिन का एक मंथ। और फरवरी 28 का होता है, जिसमें ये मतलब हर 4 साल पे लीप ईयर्स करके, लीप ईयर को ऐड करके उसको 365 दिन का क्या करते हैं, ये एक साल बनाते हैं। हर महीना 30 दिन का, हर महीना क्या होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या रखा कि उन्होंने अपने ही जो बड़े बड़े बादशाह लोग थे, राजा लोग थे, उनके नाम पे मंथ रखे। जैसे अगस्टस, राजा अगस्टस के नाम पे अगस्त रख दिया, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई रख दिया। इस तरीके से वो कैलेंडर के नाम रखे गए। वैसे ही हमारे भारत में क्या होता है कि मुस्लिम लोगों का हिजरी कैलेंडर के नाम से, और जो हिंदुओं का है, जो हमारे भारत में है, वो शक संवत। लेकिन हम मोस्टली फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन को ही, उसी के हिसाब से हमारे ऑफिशियल काम सारे उसी के हिसाब से होते हैं। लेकिन जो हमारे त्यौहार हैं, जैसे जो त्यौहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं हिंदुओं के या मुस्लिमों के, वो क्या है, चाँद पे आधारित है। उस चाँद से ही, जैसे चाँद निकलेगा तब ईद होगी, चाँद निकलेगा तब होली होगी, चाँद निकलेगा तो हर हर रक्षाबंधन होगा, चाँद पे ही आधारित होते हैं। तो हमारे जो शक संवत और हिजरी कैलेंडर है, वो चंद्रमा पर ही आधारित है। तो चंद्रमा जो अपना परिक्रमा घूर्णन कितने दिन में करता है, 28 दिन में। तो वो 28 दिन का ही हमारा कैलेंडर होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो मुस्लिम हिजरी कैलेंडर है, वो 28 दिन चाँद पर ही आधारित होते हैं सारे त्यौहार। तो वो क्या होता है, वो 28 दिन का होता है। तो अब कंपेयर कैसे करें, ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम देखते हैं कि वहाँ तो 28 दिन का ही दिन हो रहा है मुस्लिमों में, हिजरी संवत में, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 30 दिन का हो रहा है। तो डिफरेंस हर महीने में 2-2 दिन का आ जा रहा है। लास्ट में क्या होता है कि 10-15 दिन का डिफरेंस रहता है। तो मुस्लिम का कैलेंडर कभी बदलता नहीं है, वो चंद्रमा के साथ-साथ ही उनके वो चंद्रमा पर ही चलते हैं, वो कोई ऐड ऑन नहीं करते दिनों को। और उनके जो त्योहार होते हैं वो हमेशा खिसकते रहते हैं। जैसे मान लो आज 30 तारीख, आज मतलब पहले ईद 30 तारीख को है, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगी, 15 तारीख को हो जाएगी। इस तरीके से वो खिसकते रहते हैं दिन, ठीक है? और जो शक संवत है, शक संवत में क्या होता है कि पूरे 28 दिन पे तो होते हैं, उनके दिन 28 दिन के ही होते हैं। लेकिन वो हर 3 साल पे जो डिफरेंस निकलता है 12-15 दिन का, 12-15 दिन का, 10 दिन का, जो भी डिफरेंस निकलता रहता है, वो हर 3 साल पे क्या करते हैं, मलमास लगा के उस पे ऐड ऑन कर लेते हैं और वो फिर से वापस उसी फेज़ में आ जाते हैं। जैसे 3 साल उनके जो कोई भी त्योहार है, पहले 1 तारीख को पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 15 दिन के बाद पड़ेगा, फिर मिड में पड़ेगा। जैसे मान लो होली है,
शुरू 1 मार्च को पड़ रही है, फिर नेक्स्ट ईयर क्या पड़ेगी 10-15 मार्च के बीच में पड़ेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 3 सालों में फिर लास्ट ईयर मार्च में पड़ेगी। फिर इस तरीके से क्या होगा, 3 साल के बाद मलमास लगा के फिर वो वहीं आ जाएगा 1 तारीख को, 1 मार्च। फिर ऐसे इस तरीके से हर 3 ईयर में क्या कर लेते हैं, मलमास जोड़ के अपना एड ऑन कर लेते हैं दिनों को, ठीक है, हर 3 ईयर पे। पर मुस्लिम का ऐसा नहीं है, मुस्लिम का हमेशा खिसकता ही रहता है। जैसे पहले ईद जो होती थी बहुत गर्मी में हुआ करती थी, रमज़ान बहुत गर्मी में आया करते थे, पर अब रमज़ान धीरे धीरे क्या है ठंडियों में आने लगे हैं। जून में आते थे पहले रमज़ान, अब रमज़ान मार्च में आ रहे हैं, फरवरी मार्च में इसमें आके हो रहा है, तो ठंडियों में आ रहा है, इसलिए उनका कैलेंडर नहीं बदलता, लेकिन शक संबत में मलमास लगा के बदल दिया जाता है, ठीक है, बराबर करने के लिए, मैच करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो ये तो कैलेंडर हो गया। अब क्या है, मैंने बताया कि जो चंद्रमा है जब कोई भी दीर्घ वृत्ताकार घूमता है तो कभी पास कभी दूर होता है, कोई भी उपग्रह या ग्रह जो भी जिसके भी चक्कर लगा रहा है, अगर दीर्घ वृत्ताकार लगा रहा है तो वो कभी उसकी दूरी कोई फिक्स नहीं होती है, वो कभी पास में कभी दूर में होगा, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसे बनेगी कि वो पास में होगा, एक स्थिति ऐसे बनेगी वो दूर में होगा, ठीक है। अब चंद्रमा जब पृथ्वी के पास होता है, जब पृथ्वी के पास होता है उस सिचुएशन को कहते हैं, तो चंद्रमा पास में जब होता है तो उसको कहते हैं उपभू, यानी कि इंग्लिश में पेरिग्यू, और इसको कहते हैं अपभू, इंग्लिश में एपिग्यू, ठीक है, इसको एपिग्यू कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, मतलब लगभग मान के चलो 3,84,000, ठीक है। अब इसका जो प्रकाश आने में जो टाइम लगता है, चंद्रमा का प्रकाश आने में जो पृथ्वी पे टाइम लगता है वो लगता है, जैसे 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख की चाल से क्या होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो बाकी 84 को जोड़ दो तो 1.33 इतने सेकंड में क्या होता है प्रकाश, 1.3 सेकंड में प्रकाश क्या होता है पृथ्वी पे चंद्रमा का आ जाता है, ठीक है। कितना टाइम लगता है 1.3 सेकंड प्रकाश का समय है, जो प्रकाश का समय है पृथ्वी पर आने तक का वो 1.3 सेकंड का है, ठीक है। अब क्या है कि हमें चंद्रमा का 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, ठीक है। हमें चंद्रमा का 59% हिस्सा दिखाई देता है, और जब ये पृथ्वी का पेरिग्यू होता है, जब पृथ्वी के पास में होता है, जब हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है, जब हम वो चंद्रमा हमें जब बड़ा दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून। सुपर मून की जो स्थिति है वो किस इसमें होगी, उपभू के टाइम, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होगा तब वो स्थिति होगी उपभू के टाइम सुपर मून की, ठीक है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आए, कुछ गलती लगे तो बताइएगा, और समझ में आए तो पुरानी क्लासों को भी देखिए और साथ में इसको भी देखिए। थैंक यू सो मच।